राष्ट्रपति ट्रंप ने 100% टैरिफ की जो धमकी दी है कनाडा को, तो कनाडा ने वही कदम उठाया पलटवार करते हुए जो भारत ने उठाया था और इसकी खूब चर्चा हो रही है। जी देखिए, ये जो सारा मसला, इसके जड़ में जाना पड़ेगा। अमेरिका ने चाइनीज ईवीज पे 100% टैरिफ लगाया, यूरोप ने 125% लगाया। क्योंकि ये क्या करते थे, चाइना में गाड़ी बनाते थे, $8,000 की सब्सिडी देते थे एक गाड़ी में। एक गाड़ी में $8,000, मोनिका जी, करीब करीब 8 लाख रुपए की सब्सिडी, मोटा मोटा। गाड़ी बनी मान लो 18 लाख की, 8 लाख की मैंने सब्सिडी दे दी, वो बेच रहा गाड़ी 11 लाख की। अब ऐसी सब्सिडी के सामने दुनिया की कोई मार्केट आप कंपीट ही नहीं कर पाएंगे। चीनियों का मन था कि इतनी गाड़ियां बेच दो और बर्बाद कर दो। ये रशिया में कर चुके, बाय द वे। रशिया में पुतिन को भी इनको लात मार के भगाना पड़ा, इनकी ट्रकों को और इनको गाड़ियों को। इन्होंने ये काम किया यूरोप में, इन्होंने ये काम किया अमेरिका में, और जब ये धीरे 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 ये मामला बढ़ता गया तो यहां यूरोप ने लगा दिया 200-250% ड्यूटी, कुछ ऐसी लगाई है। अमेरिका ने लगा दी 100% ड्यूटी इन पे, और यहां से लगा दी, कनाडा ने भी लगा दी 100% ड्यूटी उन पे, कि भाई अगर यहां गाड़ी भेजी 100% टैरिफ लगा। इनके अगर 10 लाख की गाड़ी है, 100% ड्यूटी का मतलब 20 लाख की हुई ना, तो तब 20 लैंड क्या लैंड करेगी, तो 11 लाख में तो नहीं बेच पाओगे, सीधी सी बात है। फिर क्या हुआ, चाइना ने वापस इन पे, और चाइना के एल्यूमिनियम और स्टील पे भी 25% टैरिफ अमेरिका और कनाडा ने लगाया। कनाडा से जाता था कैनोला ऑयल, और इनसे जाता था पोर्क और सी फूड प्रोडक्ट्स, तो उन्होंने उस पर ड्यूटी लगाई 25% की, चाइना ने रेट्रोस्पेक्टिव। अब चाइना की गाड़ियों का जो मार्केट था ये अचानक रुक गया। मेड इन चाइना गाड़ी ज्यादा नहीं बिकने लगी, अफ्रीका इत्यादि को छोड़ के। यूरोप और अमेरिका में इनकी रफ्तार बिल्कुल थम गई इस टैरिफ के बाद। और ये जो इनकी कंपनी है BYD, इंग्लिश में उसका एक एक्रोनियम भी है, बाई और डेथ, काफी लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, ऐसा मैंने सुना है। तो ये जो गाड़ी है, इसको दुनिया भर में इस नाम से निकनेम है इसका, वैसे ये नाम नहीं, निकनेम है। जी। तो लोग अब उस गाड़ी, उसकी जो आज अगर उनके आप नंबर देखोगे तो एवरग्रैड से बुरे हो गए। एवरग्रैड वो कंपनी, मोनिका जी, चाइना की, जो बैंकरप्ट हो गई थी, 330 बिलियन डॉलर, जितना पाकिस्तान का GDP उससे ज्यादा, वो लेके एक साथ डूब गई थी, एक साथ डूब गई थी, 330 बिलियन डॉलर लेके। अब उसके BYD के नंबर भी एवरग्रैड से खराब है आज के डेट में। बट अब ये चाइनीज गवर्नमेंट फंडेड होती है, उनका कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा होता है, वो दिमाग खराब है उनका, वो सब चलाते रहते हैं। अब माइक कार्नी क्या है, ये बैंकर, ये राजनीतिक तो है नहीं। अब इन्हें लगा यार चाइना की हालत, कनाडा की हालत खराब है, जैसे मैंने आपको बताया। कनाडा का GDP मात्र 2.2 ट्रिलियन है, भारत का लगभग 4.2, 4.3, 4.4 बोल सकते हो। और इनकी GDP की ग्रोथ, जहां आपने 8-8.5% की भारत में, इन्होंने 0.6% की। अब बैंकर साहब बैठ गए, कहता भैया संभालो गद्दी। अब जस्टिन ट्रूडो जो बैठा था, उल्टे सीधे हरकतें कर रहा था। आज उनका किसी महिला सिंगर केट पेरी की महिला के साथ उनका अफेयर हो गया। वैसे भाई साहब के 4 बच्चे हैं, और 18-18, 15-15 साल के बच्चे। अब किसी और महिला के साथ अफेयर हुआ था, क्योंकि वो दावोस में उनके साथ आए थे। बड़े रंगीले मिजाज के, अच्छी बात है भाई, अब विदेशों में यही होता होगा। अब ये जो आए, अब इन्होंने क्या किया, माइक कार्नी नहीं, पहुंच गए चाइना। ये कोई कैनेडियन राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होता कनाडा में, 8 साल बाद चाइना गया, और इसने वहां क्या कर लिया, शी जिनपिंग से साठ गांठ कर ली। बोला ठीक है जी, हम आपकी गाड़ियों पे टैरिफ हटा देंगे, पर ऐसा करेंगे, आप एक बस 50-1,000 गाड़ियां हमारे यहाँ बेच पाओगे, और आपके साथ हम पैसे का लेन देन करेंगे, आप हमें पैसा दो, हम पैसे का लेन देन करेंगे। और दूसरी बात है, आप कनाडा की ऑटो इंडस्ट्री में पैसा लगाओ। ये एग्रीमेंट करके आया। जब ये घर आए तो उन्होंने बोला जी मैंने 7% मार्केट खोल दिया, यानी कि मैंने 8 बिलियन डॉलर का मार्केट खोल दिया कनाडा के लिए, बेचो जी माल अब चाइना में, ये इससे ये होगा वो होगा। अब हुआ क्या, इनकी कहीं ना कहीं शी जिनपिंग से बात हुई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, या इनकी चाइना का माल उठा के एज इट इज आएगा कनाडा। अब जब ट्रंप को पता लगा, ट्रंप दावोस में इनकी ट्रंप से भिड़न तो हुई थी, वो तो आप जानते हो। अब ये लोग जितने भी आते हैं ना, हर कोई एजेंडा लेके आता है। जैसे मैं आपको एक पॉइंट मेरे से रह गया, जो हम पहले बात कर रहे थे यूरोपियन यूनियन की, इनके यहाँ एक संस्था है जो वेपन्स खरीदने के लिए बहुत पैसा देती है। तो ये वो चीज भी लाएंगे कि अगर कल को आपको जॉइंट वेपन खरीदने, हमारी एक संस्था है, बहुत सस्ती कीमतों पे लोन देती है, क्योंकि ये चाहते हैं कि भारत रशिया से हथियार खरीदना बंद करे और यूरोप से खरीदे, पर भारत उसमें फंसेगा नहीं। ये मुझे याद है, इनके ना हर एक में एंगल होते, पेच होते कहीं ना कहीं। मार कारनी आए तो ट्रंप ने कहा भाई तू ये क्या करके आया, तूने ये ईवीज का मार्केट खोल दिया, तो मतलब तू चाहता है कि चाइना से गाड़ी आई, कनाडा में लैंड की, और फिर वहां से सीधे आई अमेरिका। अब जो कनाडा से अमेरिका माल आएगा उस पर केवल 4% ड्यूटी लगती है, मात्र 4%, और कुछ चीजों पर ड्यूटी नहीं लगती।
तो ट्रंप ने कहा तो तू अपनी कंट्री को ड्रॉप शिपिंग पोर्ट बना रहा है, ड्रॉप शिपिंग पोर्ट बना के तुम ये व्यवस्था कर रहे हो। तो ट्रंप हो गया, कहता है जी 100% टैरिफ तुम्हारे हर चीज पे। अब आपके यहाँ सब प्रश्न होगा सुमित भाई, अगर 100% टैरिफ लगेगा तो फर्क क्या पड़ेगा? मैं कहता हूं कि वाट लग जाएगी 100% टैरिफ पे। क्यों? आंकड़े बताता हूं आपको क्यों वाट लगेगी। देखिए, अब जो कनाडा बेचता है अमेरिका, जो सबसे पहले अमेरिका बेचता है कनाडा को 350 बिलियन डॉलर, बड़ा अमाउंट है 350 बिलियन डॉलर। अब जो कनाडा बेचता है अमेरिका को 417 बिलियन डॉलर, यानी कि ट्रेड सरप्लस है 67 बिलियन डॉलर्स का, 67। अगर इस पे 100% टैरिफ लग गया तो समझिए ये आपका 417 बिलियन डॉलर खटाई में पड़ गया, और आपका जीडीपी कितना, 2.2 बिलियन डॉलर। यानी कि आपका 20% जीडीपी, देश का 20% जीडीपी खटाई में आ गया। और इसको ट्रंप ने पहले भी वार्निंग दी थी, भैया तू चाइना के चक्कर मत काट, क्योंकि चाइना क्या करता है, चाइना आदमी को खा जाता है। चाइना के चक्कर में जो पड़ गया खा गया, वो हर एक को खरीद लेंगे, हर एक संस्था में पैसे फेंक देंगे और इतना घुस जाएंगे अंदर आप निकाल नहीं पाओगे। अब जो 100% टैरिफ के बारे में, इनकी हालत खराब। अब क्या हुआ, मार्क कार्नी ने आज स्टेटमेंट दिया अभी कुछ घंटे पहले, कहता जी नहीं नहीं हम चाइना के साथ कोई बीटीए नहीं कर रहे, कोई फॉरेन ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम नहीं कर रहे, भाई साहब हम कुछ नहीं करेंगे। यानी कि वो ट्रंप को एश्योर कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि चाइना का डंपिंग ग्राउंड बनेगा कनाडा। हो सकता है मार्क कार्नी के भी कुछ हिसाब किताब चाइनियों ने किया, चाइना कुछ भी कर सकता है, चाइना लीडरों पे बिलियंस ऑफ डॉलर लगा सकता, वो तो उनकी भारत में उनकी दाल नहीं गलती, क्योंकि भाजपा की सरकार है, मोदी बैठे हैं। कोई और बैठा होता तो एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू वो कर चुके थे बाय द वे। तो यहां पे जब उनकी दाल नहीं करी तो क्या हुआ, इन्होंने आज बोल दिया जी हम ये नहीं कर रहे। अब पिंकी आनंद, इनके यहाँ एक इनकी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है मिस आनंद, वो आज डॉक्टर जयशंकर साहब से बात कर रही है रिपब्लिक डे के दिन, कह रही जी हमें आपसे व्यापार बढ़ाना है, हमें आपसे और चीजें करनी है, और सर हमें ना आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है। वहां देखिए, ये देखिए यहां मार्क कार्नी कह रहा है कि चाइना के साथ कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा, हम बस गाड़ियों में इतना सा हमने मार्केट खोला, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। ट्रंप को मैसेज दे रहा। यहां से उनकी विदेश मंत्री आज 26 जनवरी के दिन जयशंकर साहब के पास आ रही, सर हमें ना आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना, हमें आपसे व्यापार बढ़ाना, हमें आपके साथ टाई अप बढ़ाना। ये वही बात है जो यूरोपियन यूनियन वाली हुई, वो यूरोपियन यूनियन भी पहले चाइना के चक्कर में पड़ा तो वहां लात पड़ी। तो अब यहां जो झटका लगा, आपका 20% जीडीपी आ गया निशाने पे, तो आपने क्या बोला, आपने भारत को फोन किया। अब जिस चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट न कहने की गुहार मार्क कार्नी लगा रहे, वहीं भारत को खुलेआम करे आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना। क्यों? भारत उल्टे सीधे काम नहीं करता, भारत किसी की अर्थव्यवस्था बर्बाद नहीं करता, हम तो भाई वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। ये देखिए भारत का सिक्का कितना चलता है मोनिका जी, चाइना का नाम लोगे 100% टैरिफ लगेगा। आज आप 26 जनवरी के दिन आप बोलो भारत के साथ एफटीए करना, कोई टैरिफ की बात नहीं करेगा, कोई उल्टी सीधी बात नहीं करेगा। यूरोपियन यूनियन आ जाया, एक बड़ा एफटीए करना, ये एग्रीमेंट करना, ये एग्रीमेंट, कोई टैरिफ कोई बात नहीं। कहीं ना कहीं मैं आपको हमेशा कहता था आपके एमएच1 चैनल पे, अमेरिका को भारत की जरूरत है। जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे ट्रंप के ड्रामे हैं, नाटक है। बिना भारत के समर्थन के अमेरिका नहीं चल सकता। और अमेरिकन ट्रेड भारत के लिए भी अच्छी है। 500 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी चीज होती है, और मैं दर्शकों को बता दूं 500 बिलियन का मतलब होता है आधा ट्रिलियन। और मेरे भाई बहनों, जो पहला ट्रिलियन आया था भारत में 65 साल लगे थे लाने में। 65 साल आजादी के बाद हमारा जीडीपी 1 ट्रिलियन पहुंचा था, 65 साल। अगर ये दो तीन ट्रेड डीलों एफटीओ को मैं देखूं, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और कनाडा, तो आपका ये ट्रिलियन एक झटके में आएगा। 65 साल जिस काम में लगे वो काम शायद 2 या 3 साल में हो जाएगा। अलग से जो आपकी कंट्री ग्रो कर रही है वो अलग है, ये अलग से एड ऑन है 1 ट्रिलियन। तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें, इनमें बड़े बड़े राजनीतिक पेच हैं। तो अब ये होना है कि देखिए भारत क्लीन चिट, चाइना इज अ प्रॉब्लम। जी।